अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर में आज का दिन भी बड़ा टेंस गुजरा है, ख़ास तौर पे रावलाकोट के अंदर जो है वो टेंशन बढ़ती जा रही है। आज वहाँ पे बीबीसी के मुताबिक 3 पुलिस एहलकारों की हलाकत की भी आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानब से जो है वो तस्दीक की गई है और कहा यह गया है कि उन पुलिस वालों की हलाकत जो है वो गोलियां लगने से हुई है। और ये इस्लामाबाद से आए हुए एहलकार नहीं है बल्कि मकामी पुलिस के लोग हैं जो 3 जो हैं वहाँ पे जाबहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और 50 के करीब लोगों की ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। ओवरऑल क्या सिचुएशन रही अनवार, आप क्या 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 समझते हैं, क्या देखा आज आपने सारा दिन? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। और अगर आप रावलाकोट की बात करें तो रावलाकोट के अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि पुलिस एहलकार शहीद हुए, 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है और सिविलियंस की शहादत की भी खबरें मौसूल हुई हैं, लेकिन उनकी मुसद्दक़ात नहीं है लेकिन मौसूल हुई हैं। तो अब ये जो सिचुएशन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बनी हुई है, बहुत बहुत गंभीर सूरत हाल है और इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। वो जो गिरफ्तारियों के वाले से कुछ छापे जो मारे जा रहे हैं वो क्या सिचुएशन है? ये शौकत नवाज मीर साहब का एक बयान मैंने सुना, उसमें बताया गया कि जी मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे, कोटली से भी कोई मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल हुई कि जो इनकी फ्रंट लाइन की क़यादत है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उनके घरों पर छापे मारे गए। इमजाद हसन साहब के घर पर छापा मारा गया, लेकिन थर्ड जो लाइन है इनकी, थर्ड रो की जो क़यादत है जॉइंट अवामी एक्शन, उसमें से चंद लोग गिरफ्तार हुए। ये बिल्कुल कंफर्म, वो भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके घरों में छापे मारे, वो गिरफ्तार हुए। ये कंफर्म रिपोर्ट है कोटली से और ये पुलिस ने किया सारा, पुलिस ने किया। और इसके बाद जो अपना उमर नज़ीर साहब है, उन्होंने आज उनका जो वीडियो पैगाम जारी हुआ जी, उन्होंने कह दिया कि तमाम लोग रावलाकोट पहुँचे। इसका मतलब है कि रावलाकोट में हालात कुछ बेहतर नहीं है। इसका मतलब है कि अगले चंद दिनों में रावलाकोट जो है वो मैदान में जंग बनने जा रहा है। मज़ामती, जब आप मज़ामती सियासत की, मज़ामती तहरीक की जब भी आप बात करेंगे तो वो रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के अंदर वो रावलाकोट से शुरू होगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बहादुर किस्म के लोग हैं, बड़े मज़ामती और तहरीकी चलाने वाले लोग हैं, तो वहाँ से शुरू होती हैं। और कल भी ये तहरीक वहाँ से स्टार्ट हुई और अब ये देखने की बात यह है कि अब ये बात कहाँ तक जाती है। हम ये जिक्र करना मुनासिब समझेंगे यहाँ पे कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करे और बेहतर तरीके से इसको हल करने की कोशिश करे। ये जो दहशतगर्दी है या ये जो जोर है या डंडे के जोर पे इसको खत्म नहीं। एक और बड़ा अहम वाकया हुआ है मुजफ्फराबाद के अंदर, जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर था उस पर जो छापा मारा गया और असले की बातें की गई हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? ये खबर भी मिली है जी कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर मुजफ्फराबाद के अंदर है, वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स ने छापा मारा और वहाँ से ये खबर मौसूल है जी कि भारी मकदार में असला बरामद किया गया। अब इस खबर में कितनी सदाकत है या क्या है, ये आप भी बेहतर समझते हैं कि पुलिस के जो भी रिपोर्ट होती है वो डिफरेंट होती है। असला वहाँ से बरामद किया गया, लेकिन जो इसमें सबसे खुश आइंद बात यह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास इस्लामाबाद में तलब किया और उन्होंने कहा जी कि सारी सिचुएशन का हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ भी इसको डिस्कस करके कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी हमारे लिए, देखें रेंजर्स है, पुलिस है, मुकामी लोग हैं, जॉइंट अवामी सारे हमारे भाई हैं। जिस तरह से भी नुकसान होगा, नुकसान हमारा नुकसान, रियासत का ये नुकसान है। और ये बड़ा अहम मौजू है कि आप को होश के नाखन लेने चाहिए। ख़ास तौर पे ये हुकूमत की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी बनती है। हालात इस नहज पे पहुँचे ही क्यों? अगर पहुँच गए हैं तो इनको जो है वो तरीके से 14 सीटों की कुर्बानी, या ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे आप इनको रखें या ना रखें, लेकिन ये ना तो इतना बड़ा मसला था जिसको मेरे नहीं ख्याल के, मेरी समझ से बाला तारा कि कौन से वो नाकबतन देश किस्म के लोग हैं जो फैसले करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जो इन सीटों की वजह से इतना बड़ा जिन्होंने एक टेंशन क्रिएट कर दिया है। इतनी शहादतें हो चुकी हैं, मतलब रिसेंटली 4 शहादतें होगी, एक पहले वो एक्शन कमेटी के मेंबर शहीद हुए, अभी 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबरें चल रही हैं और 50 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हैं, स्कैलिंग के दौरान जख्मी भी हैं। तो ये हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और खामखा में एक टेंशन क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो इस तरह के मामलात को हवा नहीं देनी चाहिए। आज मंडे को जो है वो बरतानिया में मुकीम जो कश्मीरी हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है लंदन के अंदर, तो ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल एहतजाज होगा। इसलिए हम अभी भी कहते हैं, चूँकि इस एहतजाज के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे कश्मीरी आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ मामलात के वजह से जो चल रहा है आज़ाद कश्मीर में, उसकी वजह से कुछ लोग उसको इस्तेमाल करके वो जो उनका एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना, उसको कर रहे हैं। इसलिए हमारा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी ये मुतालबा है कि सूरत हाल को रिस्ट्रेन करने के लिए फौरी और इमीडिएट कोशिशें होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।